बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी आपसे मुखातिब है। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि एक खालिस रूहानी और मज़हबी हवाले से है। सैयद वलायत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक मज़ार है, और ये मज़ार जो है सिंध बलूचिस्तान का जो संगम है, जिसे बॉर्डर कहते हैं, मुआज़ यानी कराची का आखिरी थाना है, वहाँ पर वाक़या है। और उनका जो है उर्स की तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। उस उर्स के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात भी आई थी, और उस हवाले से मैं उनकी जो है जो मीडिया जो टॉक हुई, जो हम साफ़ी चैनल से बातचीत हुई, वो भी आपको दूंगा। जो गदी नशीन हैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह उर्फ लाल शाह, और जो है इसके अलावा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब जो रूह रवां हैं उस दरबार के, उनकी भी बातचीत है, वो भी आपके सामने मैं आपको पेश करूँगा। उम्मीद है आपको जो मेरा व्लॉग पसंद आएगा। और जो ख़ास तौर पे रूहानी हवाले से या सूफिया कराम से जो मोहब्बत लोग करते हैं, क्योंकि सूफिया की जो हमें दर्स मिलता है सूफिया से, औलिया कराम जो हैं वो मज़हब फ़िरके से बिल्कुल बाला होते हैं, और उनके मज़ारात पर जो है सिर्फ़ मसालिक ही नहीं बल्कि मज़ाहिब के लोग जाते हैं। और अगर हम बात करें सूबा सिंध की, तो यहाँ पर जो इस्लाम का बोल बाला हुआ है, ये कहने में बिल्कुल जो है मैं बाबंग धौल ये बात कहता हूँ कि उसमें जो है औलिया कराम का बहुत बड़ा अमल दखल है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से लेके हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से लेके चलते हुआ सिलसिला हज़रत सच्चल सरबस शाहबजी भटाई, ये तमाम जो औलिया कराम हैं, इन्होंने जो है सिंध में जो है इस्लाम की शमा रोशन की है और मोहब्बत और प्यार का दस्त दिया है। और यही वजह है कि इनके मज़ारात पर जो है बिला तफरीक रंगो नस्ल हर मसलक का जो लोग वहाँ पर जाते हैं, हर मज़हब के लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। और यकीन तौर पे अल्लाह ताला की ख़ास इनायत होती है इन औलिया कराम के ऊपर, कि जो इन पर जो उनकी वजह से जो है इस्लाम का बोल बाला होता है। सैयद वलायत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो मैं अगर तज़किरा करूँ, तो इनकी जो है वो 50 साल से ज़ायद जो है इनकी वो है, बल्कि इससे ज़्यादा कह दूँगा, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कम कहा है मैंने। तकरीबन जो है काफ़ी अरसे जो है वो 60 साल 60 साल से जो है वहाँ पर इनकी जो इन्होंने जो है वो पर्दा फरमाया। और वैद शाह साहब के बारे में जो है ख़ास तौर पे जो लियारी का जो इलाका है, ख़ास तौर पे जो लियारी के जो लोग हैं, या बलूचिस्तान के जो लोग हैं, या लसबेला के या सिंध के हमारे जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इनसे अकीदत रखते थे। और एक मजबूत किस्म की शख्सियत थी। इनकी दुआओं से लोगों ने बड़ा फैज़ भी हासिल किया, और यही वजह है कि इनके दरबार पे जो है जब उर्स होता है तो लोगों की तादाद रहती है। इस वक्त जब इस बार जो उर्स हुआ, यहाँ पर बड़ा अच्छा सिस्टम था। एक तरफ तो जो है वो एक हर साल जो है आम तौर पर जो भी मज़ारात पे जो है वो होता है, कोई उर्स होता है, तो जो है एक महफ़िल समा का इनकाद किया जाता है। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है एक मखसूस जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो है एक तरीका है कि वो धमाल होती है। इसके अलावा जो है कलंदरी हवाले से जो है वो धमाल होती है। उसके अलावा जो है चादर चढ़ाई जाती है मज़ारात पे। इसके अलावा जो है वहाँ पर दुआ मांगी जाती है, और अल्लाह ताला के हुज़ूर उस बुज़ुर्ग का वसीला दे के दुआएँ मांगी जाती हैं। यहाँ पर इसी हवाले से जो है एक बहुत बड़ा एक मेला भी होता है इस उर्स की मुनासबत से, और जहाँ से ना सिर्फ सूबा सिंध बल्कि जो करीब हब चौकी के इलाके लगता है बलूचिस्तान से भी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस मेले में शरीक होते हैं। उसके बाद यहाँ इस मज़ार के अंदर जो है एक तकरीब मुनक़्क़िद होती है, जिसमें तमाम उलमाए कराम जो हैं शरीक होते हैं। और इसमें उलमाए कराम में सिर्फ कोई एक मसलक नहीं होता, उसमें आपको बिरादरान लहसुन भी मिलेंगे, बिरादरान जो है वो अहले तशय्युअ भी मिलेंगे, आपको जो है दीगर देवबंदी मसलक के भी मिलेंगे, बरेलवी मसलक के भी मिलेंगे। तमाम आकर जो है वहाँ पर जो है वो पहुँचते हैं, और वहाँ पर जो है आकर आपके फैज़ हासिल करते हैं। इस मज़ार के हवाले से जो वहाँ पर जो हर साल जो तकरीब होती है, तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद होती है। इस मज़ार के जो गद्दी नशीन हैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह उर्फ सैयद लाल शाह, जिनके वालिद सैयद इम्तियाज़ शाह नकवी जो हैं उन्हें शहीद किया गया था। और इसके अलावा जो उनके जो दादा हैं सैयद रियाज़ हुसैन शाह, वो भी उनका भी जो मज़ार इसी यहाँ पर वाक़या है। तो उन्होंने जो है हमारे आम साफ़ी चैनल से बात की। उसके अलावा जो है यहाँ पर उनके जो रिश्ते में मामू भी लगते हैं, और जो इस दरबार के जो है रूह रवां हैं, तमाम मामलात देखते हैं। इंतहाई अहम जो है वो रूहानी शख्सियत हैं सैयद मोहम्मद अली शाह नकवी साहब, उन्होंने भी बातचीत की। यहाँ पर इस दरबार में जो है जो तकरीब हुई थी, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुकन सिंध असम्बली हैं लियाकत अस्कानी, वो आए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो सदर हैं और साबिक सूबाई वज़ीर जावेद नागौरी, वो भी आए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल के मेंबर हैं मोहब्बत खान नियाज़ी, जो
काफ़ी एक्टिव हैं और इनके मुरीदीन में से भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। और इसके साथ साथ नवाब ऑफ जूनागढ़ की भी जो है इस दरबार के हवाले से काफ़ी जो इनकी पुरानी वाबस्तगी हैं, और नवाब ऑफ जूनागढ़ के जो साहबजादे हैं अब वो ख़ुद भी आते थे, और उनकी रलत के बाद जो उनकी जो औलाद है वो भी इस दरबार पे आती है और इस महफ़िल में शरीक होती है, इस रूहानी महफ़िल में, कि जिसमें तमाम उलमा कराम होते हैं। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ साहिब ब्याज होते हैं और वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं। उन्होंने हमसे बातचीत भी की और मुख्तलिफ़ चैनल से भी बातचीत की। पहले आपको जो है ये बातचीत सुनाते हैं, आए देखिए। यहाँ पे सियासी शख्सियत ने की शिरकत है, बाबा जी का उर्स 59वां उर्स है, और सियासी शख्सियतों में जवेद नगोरी साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP, लाकिस खानी साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और भी काफ़ी मिनिस्टर्स पीपल्स पार्टी के यहाँ पे आते अभी तक पहुँचे नहीं है, बस रास्ते में है। वो लोग भी मतलब कुछ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ, और बस रास्ते में ही है। और हर साल बाबा जी का उर्स होता है, अकीदत तो एहतराम मनाया जाता है हर साल, और ये बाबा जी का 59वां उर्स है बाबा शाह सरकार का। और हर साल पाकिस्तान के हर सूबे से हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, और बाबा जी की रौनक से बहुत ये लोग फैज़याब होते हैं। मोहम्मद। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जी बिल्कुल, ये औलिया कराम का एक बड़ा ख़ास फ़ज़ल है कि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है और परवरदिगार भी का ज़िक्र बुलंद करता है, तो अल्लाह का वादा है जो मेरा ज़िक्र करेगा तो मैं उस बंदे का ज़िक्र बुलंद करूँगा। तो ये अल्लाह के जितने औलिया कराम हैं उसमें हज़रत बाबा सैयद वलायत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार हमारे, उनका ये सालाना उर्स है, 59वां उर्स है, जो कि हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मनाते हैं। इसमें तमाम जो है ना हर मकतब फ़िक्र का बंदा तशरीफ़ लाता है और आके अपने बाबा जी से अक़ीदत का इज़हार करता है। हम आप सब के भी शुक्रगुज़ार हैं, जितने यहाँ पे मेहमान आए हैं हम सब के शुक्रगुज़ार हैं। दुनिया में मोहब्बत, प्यार और अमन ये वाहिद एक चीज़ है ऐसी जो ये दरगाहों से अल्लाह के औलिया वली से मिलती है। यहाँ पे किसी मज़हब, रंग, नस्ल की कायद नहीं है। जो अल्लाह वाला होता है अल्लाह वालों की तरफ वो ख़ुद ही खिंच के आ जाता है। बाकी मैं आप सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज ये उर्स, और दुआ है कि उर्स मुबारक खैर खरीद से ये अपने इख्तिताम को पहुँचे। बहुत शुक्रिया। आपने देखा है कि हर साल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और अक़ीदत और एहतराम का रिश्ता जो इनका है वो निभाते हैं। और आपने देखा है कि यहाँ पर पूरे कराची से लोग, पूरे बलूचिस्तान से, हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो हज़रत बाबा वलायत अली शाह साहब इन्होंने हमेशा यहाँ पर प्यार और मोहब्बतें बाँटी हैं और लोगों का बड़ा अक़ीदा है उनके साथ, और लोग यहाँ पर फैज़याब होने के लिए आते हैं। और इसके अलावा भी उर्स के अलावा भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप जुम्मे की रात आएँ तो आप देखें सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर होते हैं। और इसके अलावा हमारे दोस्त अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने लाल बादशाह साहब का, मोहम्मद अली शाह साहब का, जिन्होंने हर वक्त हर टाइम पे हमें इज़्ज़त दी है। हम दोस्तों को सबको यहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया है और हमें मौका दिया है कि हम यहाँ पर आएँ और अपने दोस्तों के साथ मिलें। तो हमारे मोहब्बत खान न्याजी साहब भी हमारे लियारी से यहाँ पर मौजूद हैं, और बाकी काफ़ी रहनुमा यहाँ पर हैं। उस्मान परियार साहब हैं, बाबर शाह साहब हैं, बहुत से दोस्त हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ पर लोगों की तादाद हर साल बढ़ती है, क्योंकि हज़रत बाबा वलायत अली शाह साहब ने ऐसे काम किए हैं, लोगों की खिदमत की है कि लोग आज भी यहाँ पर अपने प्यार और मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और ये हमेशा भाईचारे और अमन का दर्स दिया है, और ये यहाँ से मज़ार से हमेशा अमन और मोहब्बत की बातें होती हैं, और यहाँ पर सुनने के लिए लोग काफ़ी आते हैं। बिल्कुल, सियासत अपनी जगह पर, दीगर एक्टिविटीज़ अपनी जगह पर, हर साल की तरह इस साल भी आज 59वां उर्स मुबारक में सैयद वलायत अली शाह के मज़ार पर हमेशा आते हैं। और सिंध वैसे भी जो है सूफियों की जो है सरज़मीन है, मोहब्बत, अमन और भाईचारगी, तो एक सुकून सा मिलता है इन सूफियों के मज़ारात पर आने का, और एक दर्स मिलता है कि इंसानियत की खिदमत ही जो है असल हमारा मकसद होना चाहिए। आज आप देखें, बाहर देखें, अंदर देखें, बिला तफरीक लोग, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी इन सूफियों के दरगाहों पर आते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला से
दुआ करते हैं कि इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत सुकून मिलता है। सिंध की धरती सूफियाओं की धरती है, अमन की धरती है, भाईचारगी की धरती है, और मैं साईं का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा जो है हमारे को यहाँ पर जो है बुलाते हैं। लियाकत आसकानी भी होता है, दीगर लियारी समेत, बल्कि कैमाड़ी लियारी पूरे कराची के लोग होते हैं, और बल्कि पूरे सिंध से लोग, मुख्तलिफ जगहों से, अब चौकी से, बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर मैं देखता हूँ, मुलाकात भी होती है। आपने ये बातचीत सुनी, यकीन तौर पे जो हज़रत सैयद वलीद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो मिज़ार है वो एक फैज़ान है, फैज़ान मोहब्बत है, फैज़ान है लोगों के लिए जो है यहाँ पर आके लोग दुआएं मांगते हैं। और बेशक अल्लाह ताला जो है वो दुआएं कबूल करता है, लेकिन जो अल्लाह ताला के जो बरगज़ीदा बंदे हैं, जब उनका वसीला दे के वहाँ पर दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला जो है दुआ कबूल करता है। और यहाँ पर इस मिज़ार के ऊपर भी जो है हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोग तमाम जो हैं, बस मैं किसी एक फ़िरके की बात नहीं करूँगा, कि यहाँ पर जो है फला रंग नस्ल यहाँ पर आते हैं, यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। और सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह उर्फ़ लाल शाह जो हैं उनकी, और इसके अलावा जो उनके जो मामू हैं इमाम अली शाह जो रूह रवां हैं, वो भी उनकी जो है आए दिन जहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी रहता है। और ये यकीन तौर पर अगर देखा जाए तो इस ख़ास तौर पर जो हब रिवर रोड है कराची से जो आपको बलूचिस्तान से मिलता है, और ये मवाज कोट जो थाना है, कराची का आखिरी थाना है, और उसके बाद जो है वो आगे हब का इलाका शुरू रहता है। हब जो है डिस्ट्रिक्ट लसबेला की तहसील है और जो बलूचिस्तान में शुरू रहती है। तो यहाँ अगर मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल जो है वो बॉर्डर है सिंध और बलूचिस्तान का। तो वहाँ पर जब बलूचिस्तान से लोग यहाँ आते हैं तो वो जब मिज़ार देखते हैं तो एक किस्म का एक औलिया कराम का मिज़ार उन्हें नज़र आता है, एक किस्म का वेलकम कहता है। सूबा सिंध का जो है बिल्कुल इसी तरह के, जैसे कि अगर हम पंजाब से यहाँ पर आते हैं तो हमें जो है मुख्तलिफ जो मिज़ारात मिलते हैं, इसी तरीके से ये जो इलाका है वो वेलकम कहते हैं सूबा सिंध की धरती में, मेहरान की धरती में एक औलिया कराम का मिज़ार कि जो मोहब्बत और आतिशी बाँटते हैं, प्यार बाँटते हैं और जो है फैज़ान बाँटते हैं। ये वो औलिया कराम है कि जिनकी बदौलत जो है आज इस्लाम का यकीन तौर पर बोलबाला है। और जिस तरीके से पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ ख़तरात का सामना है, जो चाहे वो बैरूनी हो या अंदरूनी हो, और हमारी मुसल्लह अफ़वाज भरपूर तरीके से जो है सीसा पलाई हुई दीवार बनी हुई है हर साजिशों के ख़िलाफ़। तो ऐसे ही औलिया कराम की जो है दुआएं हैं, उनका फैज़ान है कि पाकिस्तान को हर मौके पे, हर मोड़ पे जो है दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने का मौका मिलता है। और इन औलिया कराम की फैज़ान की वजह से जब भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश होती है, चाहे वो अंदरूनी या बैरूनी, तो उससे उसका मुँह तोड़ जवाब मिलता है। ये उनका औलिया कराम का फैज़ान है, औलिया कराम की दुआएँ हैं, और ये दुआएँ के सदक़े हैं। हमारी दुआ है कि इसी तरीके से जो है ये उर्स पे जो है हर साल जो है वो लोग आते हैं, अपने फैज़ हासिल करते रहें, और यहाँ पर जो है मोहब्बतों का बोलबाला हो, और पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रहे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।